सबसे पहले फिक्र राम मंदिर में घोटाले की, जिसमें हर दिन एक नई कहानी, एक नया एंगल सामने आ रहा है। साजिश और किरदारों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। 20,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का दावा है। टीवी 9 भारतवर्षी पड़ताल में आज जो पता चला है वो और भी हैरान करने वाला है। यह एक घोटाला नहीं है, बल्कि घोटाले के अंदर भी घोटाला है। अब तक आप चढ़ावा घोटाले के रहस्य समझ रहे थे, इस बीच भर्ती में घोटाले वाली कहानी भी सामने आ गई है। और यह तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? मतलब पहले चढ़ावा कांड और अब राम मंदिर में हुई नियुक्तियों का फर्जीवाड़ा, क्योंकि भर्ती घोटाले की वजह से ही चढ़ावा घोटाला हुआ है, ऐसा भी शक जताया जा रहा है। आज हमारी चढ़ावा चोरी फाइल्स में आपके लिए क्या क्या है, पहले इस पर एक नजर डालते हैं। ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बेसिकली कर्टन रेजर दिखा रहा हूं। आप समझ लीजिए कि आज हमारे शो का जो कंटेंट चैप्टर है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, खबर नंबर 1, ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट का दोबारा ऑडिट होगा। सवाल है कि क्या ट्रस्ट ने बड़ी वित्तीय हेराफेरी की? फिक्र में डिकोड करेंगे। और वो भी क्या, यह मामला 5 साल से चल रहा है। खबर नंबर 2, ऑडिट के साथ निर्माण कार्यों की भी जांच होगी। तो क्या मंदिर निर्माण में भी खेला हुआ है? आखिर निर्माण तक जांच की आंच कैसे पहुंच गई, आपको जरूर देखना चाहिए। रिपोर्ट सौंपने की मियाद बढ़ने के बाद एसआईटी की टीम दोबारा अयोध्या पहुंच चुकी है। क्या इस बार जांच के दायरे में बड़ी मछलियां होंगी? इसे भी समझेंगे। एक खबर यह भी है कि अयोध्या पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बयान दर्ज किए जाएंगे। एसआईटी पहले ही इन दोनों से पूछताछ कर चुकी है। सवाल है कि क्या कुछ नई गिरफ्तारियां होने वाली हैं? गिरफ्तार अभियुक्त लवकुश मिश्रा के मकान पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी चल रही है। तो क्या यह माना जाए कि अन्य अभियुक्तों पर भी पीला पंजा चलेगा? देखेंगे। वैसे चढ़ावा कांड पर इतना हंगामा होने के बाद कर्मचारियों की तलाशी अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या पहले उन्हें ढील मिली हुई थी? क्या पहले चोरी की खुली छूट मिली हुई थी? फिक्र की इन्वेस्टिगेशन में सच आपके सामने होगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले भर्ती घोटाले की बात करते हैं, क्योंकि देखिए सच्चाई यह है कि अगर यह भर्ती घोटाला हुआ है तो इसका मतलब इसी वजह से चढ़ावा घोटाला हुआ है, ऐसा अब शक है। ध्यान से देखिएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की शुरुआत हुई नियुक्तियों में धांधली से। सिफारिश पर लोगों की नौकरी लगी। रिश्तेदारों और परिचितों को कैश काउंटिंग जैसी अहम जिम्मेदारी दी गई। यह अब तक की हुई पड़ताल में सामने आ रहा है। भर्ती घोटाले में मुख्य तौर पर 2 किरदार बताए जा रहे हैं, चंपत राय और अनिल मिश्रा। सूत्र बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा नियुक्तियां इन्हीं की पैरवी पर हुई। इस विस्फोटक घोटाले का दावा एक पूर्व कर्मचारी ने भी किया, जिससे भ्रष्टाचार का खेल नजर आ रहा है। खैर, सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में नौकरी देने के नाम पर हुए गड़बड़ झाले के आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है। 125 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जांच के दायरे में है, जो अलग अलग जगह नियुक्त किए गए। पुलिस नियुक्ति पत्र, सर्विस रिकॉर्ड, बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर रही है। चढ़ावा चोरी की जांच के दौरान ही भर्ती घोटाले का पता चला। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त अविनाश शुक्ला से पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिनसे जांच की दिशा बदल गई। बताया जा रहा है कि पूछताछ में ट्रस्ट के एक सदस्य का नाम बार बार आया। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान पुलिस ने भर्ती से जुड़े रिकॉर्ड देखना शुरू किया तो कई कर्मचारियों के रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। मतलब कोई एचआर नामक पॉलिसी नहीं। मोटी मोटी बात। कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। इसी के बाद पुलिस का शक बढ़ जाता है। वो ये पता लगाने में जुट जाती है कि नियुक्तियां किस प्रक्रिया के तहत पर हुई, किसके निर्देश पर हुई और कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े दस्तावेज कहां हैं। सोचिए, ना अपॉइंटमेंट लेटर है, ना कॉन्ट्रैक्चुअल लेटर है, तो फिर आईडी कार्ड कैसे मिल गए? कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं? देखते जाइए, अभी आगे कहानी और खुलेगी। आपको हमने कल ही सूत्रों के हवाले से बताया था कि कर्मचारियों में सबसे अधिक नियुक्तियां अनिल मिश्रा की सिफारिश पर हुई थी।
कर्मचारियों को नहीं हटाने का सबसे ज्यादा दबाव भी इन्हीं का था। आज जो जानकारियां सामने आई हैं वो इस बात का साफ संकेत है कि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना अपने आप में गड़बड़ है, और लगातार फॉलो नहीं करना तो साजिश। शक यह है कि निजी एजेंसी के जरिए हायरिंग में कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि पैरवी और नाम की पर्ची सीधे ट्रस्ट के स्तर से आ रही थी। मतलब नाम निजी एजेंसी का, लेकिन कर्मचारी ट्रस्ट सदस्यों की मर्जी से। राम मंदिर में नियुक्तियों का खेल कैसे हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिए, हमारी टीम ने पूरी डिटेलिंग निकाली है। देखिए क्या होता है, बिग बॉल पर आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे और अनिल मिश्रा सदस्य। इन दोनों की सिफारिश पर नियुक्तियां की गई। अनिल मिश्रा सभी लोगों को जो था उसका इंटरव्यू लेते थे। नियुक्त हुए लोगों की ज्वाइनिंग राम मंदिर ट्रस्ट में करवाई गई। सभी का काम चढ़ावा गिनने का था। फिर 6 महीने बाद इन सभी लोगों को सैनिक सिक्योरिटी फर्म में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर के बाद भी ये लोग चढ़ावा काउंटिंग से जुड़े रहे। सैनिक सिक्योरिटी फर्म ने इन सभी कर्मचारियों को अयोध्या स्टेट बैंक को ट्रांसफर कर दिया। ये सभी हाउस कीपिंग के नाम पर बैंक को ट्रांसफर किए गए, लेकिन हाउस कीपिंग के नाम पर ट्रांसफर के बाद भी इन लोगों का काम चढ़ावा गिनना ही रहा। यानी ये एक पूरा रूट था नियुक्ति में भ्रष्टाचार का। पहले सिक्योरिटी फर्म, फिर बैंक और वहां से राम मंदिर, लेकिन काम गिनती, नोटों की गिनती। राम मंदिर में एसबीआई की निगरानी में ही निजी कंपनियों से हायरिंग होती है, इसीलिए यहां स्टेट बैंक का नाम जुड़ गया। जिस सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज का नाम आया वो वाराणसी बेस्ड फर्म है। लोगों को हायर करने वाली इस फर्म के मालिक से भी पूछताछ हुई है। सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के मुताबिक इस फर्म ने पहले 15 स्टाफ नियुक्त किए, जिसे बाद में बढ़ाकर 19 किया गया, और ये सारी नियुक्तियां एसबीआई अयोध्या शाखा के लिए की गई। एक खबर हमने आपको बताई थी कि एसबीआई के एक बड़े अधिकारी ने रेड फ्लैग किया था, लेकिन सुनी नहीं गई। खैर, जिन 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई उनमें 6 अभियुक्त इसी सैनिक सर्विसेज के पेरोल पर हैं। ये सभी एसबीआई राम मंदिर शाखा में पहले से ही कार्यरत थे। इनके नाम अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष यादव और करुणेश पांडे। टीवी 9 ने ऐसे ही एक शख्स से बातचीत की जिसका इंटरव्यू अनिल मिश्रा ने लिया था। वो पहले सैनिक सर्विसेज फर्म को ट्रांसफर हुआ, वहां से स्टेट बैंक आया और फिर चढ़ावा गिनती से जुड़ गया। चढ़ावा काउंटिंग का हिस्सा रहे इस स्वयंसेवक का नाम रविंद्र है। टीवी 9 को उन्होंने भर्ती घोटाले पर क्या बताया, आपको देखना जरूर चाहिए। रविंदर, आपने कब ज्वाइन किया था मंदिर ट्रस्ट? 5 मार्च को मुझे बुलाया गया था, 25 मार्च सन 2025 में, और 7 मार्च से काम स्टार्ट हुआ था। तो नौकरी पर किसने रखा था आपको, मतलब वहां पर किससे मुलाकात हुई थी? वहाँ पे मेरी अनिल मिश्रा से बात हुई थी। उन्होंने ही फाइनल कर दिया था? हाँ जी, उन्होंने ही फाइनल कर दिया था कि कल से आप लोग आना। अच्छा, ये बताइए रविंदर कि आपको ट्रस्ट की तरफ से हायर किया गया, फिर ये चर्चा कहाँ से आई कि सैनिक सर्विसेज की तरफ से लोग हायर किए जाते थे? वहाँ पे बहुत तरह की कहानियाँ होती थी। एक अंकल जी आए थे सर, वो बोले कि सिक्योरिटी की तरफ से हम हैं और हम लोग आप लोगों को एक कैब देंगे और ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। ये बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर हम लोगों को बैंक की तरफ से कर दिया गया। अच्छा, तो ये बैंक की तरफ से कब से किया गया, सैनिक सिक्योरिटी की तरफ से? फिर मुझे लगता है कि 4-5 महीने बाद कर दिया गया था। अच्छा, और फिर वहाँ पर कितनी सैलरी मिलती थी? वहाँ पे 13,400 सर। 13,400। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को जब सैनिक सर्विस की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से नौकरी पर रखा गया तो आप लोगों का कोई वेरिफिकेशन वगैरह हुआ था? आप वही आधार कार्ड, पैन कार्ड और आप पढ़े लिखे कितने हो जी, मुँह से ही जो इंटरव्यू लेना था उन्होंने ले लिया था और कुछ नहीं।